वेलकम टू द IQ ऑफ पॉलिटिक्स। IQ ऑफ पॉलिटिक्स में हम स्टैटिस्टिक की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन पर मैथमेटिकली पार्ट में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप उसे जाके ज़रूर देखिएगा। आज हम ज्योमेट्रिक मीन करेंगे। अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के सिंपल डेटा के क्वेश्चंस टोटली सेम थे, इसलिए सेम थे क्योंकि उन दोनों में टेबल्स नहीं थे सिंपल डेटा के क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के सिंपल डेटा में भी क्वेश्चन है और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला और इसका मेथड अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन से टोटली डिफरेंट है। इसलिए आज के लेक्चर में हम सिंपल डेटा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि किस तरह हमारे पास सिंपल डेटा के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखना है, देन नंबरिंग पर फोकस करना है। नंबरिंग में आपको एक्स की नंबरिंग दी गई होगी कि एक्स हमारे पास क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन है 70, 10, 40, 30, ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज हो गई। फार्मूला इसका क्या होगा, फार्मूला इसका भी टोटली डिफरेंट होगा, इसमें लॉग के किससे है। तो फार्मूला है एंटी लॉग इज इक्वल टू सम ऑफ लॉग डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ लॉग एक्स आई ए अपने फार्मूला में मेंशन करा है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस इसी तरह इसलिए ऐसे ही फार्मूले में लिखा गया है, लेकिन आपने मेन फोकस लॉग और एन पर करना है। तो एंटी लॉग इज इक्वल टू सम ऑफ लॉग एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। फार्मूले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल डेटा के लिए भी इसमें क्या करना है, टेबल बनाना है सिंपल डेटा के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सिंपल डेटा के लिए हम टेबल बनाते हैं। तो हमने सिंपल डेटा के लिए हमें एक्स दिया गया है, ना ही एफ है इसमें, ना ही एफ एक्स है। अब हमने क्वेश्चन को किसी तरह सॉल्व करना है, तो आगे आगे देखते जाए। एक्स की वैल्यू हमने सारी लिख दी है 70, 10, 40, 30। अब हमने क्या लेना है, सम ऑफ लॉग लेना है, लेकिन लॉग किस चीज़ का लेना है, तो लॉग हमने एक्स का लेना है। हमने 70 का लॉग लेना है, इस सारे वैल्यूज को हमने इसका लॉग लेना है। तो चलो इनका लॉग लेते हैं। तो लॉग 70 इज इक्वल टू 1.845। फिर हमारे पास है लॉग 10 इज इक्वल टू 1, ये भी हमारे पास ठीक आ गया। फिर है हमारे पास लॉग 40। इस तरह आप इस सब वैल्यूज का लॉग लेना है। तो लॉग 40 का वैल्यू भी हमारे पास सेम एग्जिट 1.602 आ गया, जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही आ गया। लॉग 30 लेते हैं, लास्ट वैल्यू लॉग 30। तो लॉग 30 हमारे पास 1.47712 आ गया। तो 1.477 ही आप सिंपली लिखते हैं। अब हमने लॉग ले लिया है, ठीक है, एक्स का लॉग ले लिया है। नंबर अब हम कैसे लेंगे, डिवाइडेड बाय एन। तो एन मैंने आपको हर क्वेश्चन में अच्छी तरह समझा दिया था कि एन हमारे पास ये नंबरिंग होती है, लेकिन आपने इसे ऐसा प्लस नहीं करना, आपने ये देखना है कि हमारे पास कितने नंबर गिवन है क्वेश्चन में। तो ये 71, तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, कितने नंबर्स हो गए, 4। एक 70, 10, 40 और 30, 1, 2, 3, 4, कितने क्वेश्चन हो गए, नंबर हो गए, 4 हो गए। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, n की वैल्यू हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, ठीक है, 4। अब हमने लॉग्स तो ले लिए सारे, लेकिन अब हमें सम ऑफ लॉग्स चाहिए, इन सारे का सम चाहिए, प्लस चाहिए। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम आपस में प्लस कर देंगे। सबसे पहले वैल्यू हमारे पास है 1.845, 1.845 प्लस 1 प्लस 1 1.602 प्लस 1.477। अब इन सारे का सम लेते हैं, तो हमारे पास 5.924 आ गया, लेकिन हमने 5.924 भी लिख सकते हैं, 5.930 भी लिख सकते हैं, ये हमारी चॉइस है, ठीक है। अब हमने इन सारे का सम ले लिया है, इनकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, एन की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। तो एंटी लॉग फार्मूले को जो है ना, वैल्यूज को फार्मूले में पुट करते हैं, एंटी लॉग सम ऑफ लॉग हमारे पास है 5.930 और एन हमारे पास है 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 हमारे पास 4 आ गया। 5.930 डिवाइडेड बाय 4 हम करते हैं कि इसकी क्या आंसर आती है, 5.930 डिवाइडेड बाय 4, आंसर है 1.4825। यहाँ हमारे पास इसकी आंसर आ गई, लेकिन इसका ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी भी इसमें काम बाकी है। तो क्या है, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग हमारे पास क्या है, तो हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग हम कैसे लेते हैं, एंटी लॉग लेने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले शिफ्ट लेना है, फिर लॉग, फिर
फिर उसके बाद ये वीडियो 1.482 पाई। सबसे पहले हमने क्या लिया, शिफ्ट, फिर ये हमने लॉग लिया, फिर ये वैल्यू ली और इसके आंसर हमारे पास आ गया 30.37। फाइनल आंसर क्या आ गया 30.37। दोबारा लेते हैं शिफ्ट, सबसे पहले क्या लेना है शिफ्ट। शिफ्ट जब आप लेते हैं ना, यहाँ पर छोटा सा एस आपको शो होता है, ये रहा। देखो यहाँ पर कोई एस नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे मैं शिफ्ट लेती हूँ यहाँ पर छोटा सा एस होता है, ठीक है। जैसे ही आपको ये एस शो हो गया, आपने शिफ्ट ले लिया, शिफ्ट, फिर उसके बाद आपने लेना है लॉग, ये रहा लॉग। जैसे आप सिंपली अगर आप लॉग ले तो वो लॉग ले आपको शो करता है, लेकिन अगर आपने शिफ्ट लॉग लेना है तो वो आपको 10 शो करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड, जैसे कि 10 ये 10 फॉरवर्ड, ठीक है, इस तरह शो होगा। आपने इसके बाद वैल्यू को पुट करना है 1.482 पाई। 1.4825 मैंने वैल्यू पुट कर दी, अब इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 30.37। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आज के लेक्चर में हमने सिंपल डेटा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसका फार्मूला सेम होता है, इसलिए हमने उसे दूसरे लेक्चर में करेंगे। इस पर प्रैक्टिस करेगा, और अगर आप किसी क्वेश्चन की समझ ना आई तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और हाँ, अगर आपने इसमें जो है ना बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के थ्रू ही आप इस क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इजीली इसको समझ सकते हैं। फार्मूला को आपने पेपर के फार्मूले को अच्छी तरह से याद करना है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो इंशाल्लाह आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। और अगर आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज है और बार बार उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो कमेंट बॉक्स में भेजें, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूँगी और उसके मेथड आपको अच्छी तरह से समझा दूँगी। आप बार बार सॉल्व करें, सॉल्व नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, उस मिस्टेक को हम सॉल्व करके उसको इस पर मैं आपके लिए दोबारा लेक्चर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल्स। अल्लाह हाफिज़।